गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको 12 भाव में सूर्य के कारक के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने जानकारी दी कि बृहस्पति इन भाव में सबसे ज्यादा बृहस्पति कई भावों का कारक होता है। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन से ग्रह देखिए किस भाव के कारक हैं, और कारक ग्रह अपनी राशि में अपने ही भाव में बैठे होते तो अच्छा फल देते हैं। आपकी कोई भी लग्न हो सकती है, यदि बृहस्पति और बुध यहाँ बैठे हैं तो आप वाणी से और बोलने की कला में, और आपकी सौम्य वाणी होगी, आपकी परिमार्जित ज्ञान वाली भाषा निकलेगी। यदि यहाँ पे आपका राहु शनि और उग्र ग्रह होंगे, आप उग्रता से बोलने वाले होंगे। आप राहु होगा तो अनैतिक भाषा आप जरूर बोलेंगे। आपके अंदर गाली गलौज करने की भी आदत होगी, अपशब्द कहने की भी आदत होगी, क्योंकि ग्रह राहु आपको भ्रमित करेगा, वाणी से आपको भ्रमित करेगा। जरूर आप कहीं ना कहीं गलत वाणी का प्रयोग करेंगे। तो ये दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो वो अपने कारक ग्रह में बैठे हैं, तो दूसरे भाव का कारक देखिए बृहस्पति बुध हुआ, और प्रथम भाव का कारक सूर्य हुआ, तृतीय भाव का कारक मंगल और शनि हुआ। कहा जाता है कि मंगल इस तृतीय भाव में बहुत अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है क्योंकि अपने कारक भाव में बैठा हुआ है। और चतुर्थ भाव का कारक देखिए चंद्रमा, शुक्र और बुध होता है, क्योंकि ये ममता का कारक, ये माँ का कारक होता है, ये सुख का कारक होता है। तो सुख भाव में सुख अच्छे ग्रह बैठने से आपको सुख मिलता है। पारिवारिक माहौल ऐसा होगा कि आपको सुख की अनुभूति होगी, आप आराम से सो सकते हैं, आराम से वहाँ समय व्यतीत कर सकते हैं घर में। यदि घर का माहौल कलहपूर्ण वातावरण होगा तो आप वहाँ सुकून से नहीं ना आराम कर पाएंगे, ना सो पाएंगे, तो आपको वहाँ कष्ट का अनुभव होगा। इसलिए इस भाव में शुभ ग्रहों को कारक बनाया गया है। चंद्रमा देखिए भावना और मन से और हृदय से ताल्लुक रखता है, और शुक्र जो है ये देखिए सुंदरता, वैभव, शुभता और सांसारिक सुख को देने वाला ग्रह है। तो चतुर्थ भाव का कारक इन ग्रहों को बनाया गया है। ये हमारी विद्या प्राचीन विद्या है। ये आकाश मंडल में कैसे ग्रहों को ग्रह कैसे कैसे वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, ये हमारी कुंडली में ये सब आ जाते हैं। गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन आकाश मंडल में होता है, वो हमारे गोचर में कैसा परिवर्तन हुआ, ये हमारे पंचांग में, हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने पहले ही इसको बना के रखा था कि कैसे कैसे संचरण होता है, कैसे ग्रहों का संचरण होता है, कैसे संक्रांति आती है, कैसे क्या होता है। तो सब हमको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे ज्ञान की ज़रूरत है। हमारे ऋषियों ने इसकी खोज बहुत अध्ययन से और बहुत सतत परिश्रम से उन्होंने ये ज्ञान को हमारे साथ लाया। हम अज्ञानता के कारण हम इस ज्योतिष को नहीं समझ पाते। हम जितना पढ़ते जाएंगे, जितना ज्ञान होते जाएंगे, हम इसमें अधूरे ही होते जाएंगे, क्योंकि अथाह समुद्र है। आप इसको जानिए कि ये शुभ ग्रह क्यों हुए, क्योंकि हम घर में, ये सुख का भाव है, ये माता का भाव है, तो माता के पास हम सुख पाते हैं, मन का संतोष पाते हैं, आत्मा का सुख पाते हैं। इस भाव में देखिए कारक शुभ ग्रह हुए, शुक्र हुए, चंद्रमा हुए, बुध हुए। और पंचम भाव हमारे ज्ञान, विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम का प्रतीक है। तो संसार में प्रेम से ही हमारे संसार की संरचना होती है। तो इस भाव को हम बृहस्पति से जोड़ा गया। ये भाव का कारक बृहस्पति होता है। और शत्रु दो होते हैं, ये भाव शत्रु का भाव है, तो ये छठवां भाव शत्रु का भाव हुआ। इसमें मंगल, शनि और बुध कारक हुए। शनि शत्रुहंता योग बनाता है, यहाँ पे शनि बहुत अच्छा होता है। मंगल भी यहाँ साहस, पराक्रम, ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे अशुभ ग्रह जो है अच्छे होते हैं। और सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव को शुक्र कारक माना गया, क्योंकि ये भी सुख देने वाला ग्रह है, सांसारिक भोग विलास ऐश्वर्य को देने वाला ग्रह है, इसलिए इसका यहाँ भाव है, इसलिए इस भाव को शुक्र का कारक माना गया, क्योंकि शुक्र ही हमारे सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, प्रेम, जो भी हमारे सांसारिक सुख होता है वो शुक्र देता है। तो सीधा शुक्र, इस भाव का सूर्य यहाँ शुक्र हुआ, क्योंकि सीधा लग्न के सामने सूर्य है, ये अपना आपके पार्टनर का भाव होता है, तो पार्टनर से हम सुख की उम्मीद करते हैं, इसलिए इस भाव को शुक्र इसका कारक हुआ। देखिए अष्टम भाव का कारक शनि हुआ, ये हमारे आयु को वृद्धि करता है। यदि ये यहाँ शनि हुआ, आपकी कोई भी लग्न हो सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ आज कारक के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि इस भाव का कारक शनि हुआ। और नवम भाव का कारक बृहस्पति और सूर्य हुआ। नवम भाव
सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। ये बृहस्पति और सूर्य इसके कारक होते हैं। यहाँ बृहस्पति बैठा हो तो आपको धार्मिक आयोजन कराएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे धर्म के कार्यों से आप जुड़े होंगे। सूर्य होगा तो आप पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने वाले होंगे। उच्च का सूर्य हो, बृहस्पति चौथे में हो और अच्छे मित्र राशि में हो, मेष का हो, चतुर्थ में हो, चौथे भाव में हो, कर्क राशि का हो तो उच्च का सूर्य होता है। ये सब आपके बहुत आपको उच्चता की ओर आपको ले जाएगा। चाहे आपका कभी ना कभी जीवन में उच्चता मिलेगी जरूर आपको। और दसम भाव का कारक आपको 5 ग्रहों को बनाया गया। क्यों? क्योंकि आपको ये कर्म भाव है। आपका कर्म कई प्रकार से हो सकता है। तो बुद्ध का आपका कर्म होगा तो आप विद्या, वाणी, बुद्धि और ज्ञान देने में, मंत्रणा देने में बुद्धि, आप टेक्निकल काम करने में, बैंकिंग लाइन में आप आगे जाएंगे। तो कर्म भाव को 5 ग्रहों से जोड़ा गया क्योंकि आपका कर्म कई प्रकार का हो सकता है। शनि आपको सेवा ग्रह है, वो सेवा कराता है, वो आपको शनि है, सेवा ग्रह है। सूर्य राजा है तो आप शासन सत्ता में भी राजा की पदवी पा सकते हैं। आप सूर्य आपका बहुत अच्छा होगा तो जिस भी जगह पे आप होंगे आप राजा की तरह आगे रहेंगे। आप मतलब सबका संचालन करने वाले होंगे। और बृहस्पति दो आपको जो पता है कि ये परमार्जित ज्ञान है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक बहुत इनके पास होता है। तो मंगल तो कई आपके रोजगार कितने प्रकार के हो सकते हैं, सबसे संबंधित होकर आपके रोजगार हो सकते हैं। तो कर्म भाव को 5 ग्रहों से जोड़ा गया। बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल। आपको ये ग्रह यहाँ पे होंगे तो आप किस प्रकार का आप कर्म होगा ये आपको दसम भाव निर्धारित करता है। और लाभ भाव भी बृहस्पति कारक होता है क्योंकि यहाँ पे लाभ मिलना होता है। ये भी सीधा आपको सप्तम भाव से पंचम भाव को देखता है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह आपके सीधे पंचम भाव को देखेंगे तो आपको लाभ बहुत मिलेगा। लाभ के मामले में बहुत आप आगे होंगे। और 12वें भाव का देखिए कारक कौन है? शनि और शुक्र। कहा जाता है कि 12वें भाव का शुक्र बहुत अच्छा होता है। तो 12वें भाव में शुक्र स्वग्रही हुआ, अपने कारक ग्रह में बैठा हुआ। शनि भी इसमें अच्छा होता है। तो आप कारक को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कारक ग्रह अपने भाव में बैठे होंगे तो अच्छा परिणाम देंगे। तो आज आपको मैंने कारक के बारे में जानकारी दी। और बृहस्पति ही 5 भाव का कारक होता है क्योंकि बृहस्पति की भूमिका आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। पढ़ने वाले विद्या अध्ययन से संबंधित है। विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध हर चीज़ को बृहस्पति आपको शुभ तो देता है। शुभ कामनाएं, शुभ मांगलिक जो भी कार्य होते हैं वो बृहस्पति की वजह से होते हैं। शुक्र आपका बहुत अच्छा होगा तो आपको वैभव, विलास, लग्जरी देगा, आपको भवन सुख देगा। सुख जो सांसारिक जो सुख है ये आपको दे, लेकिन बृहस्पति हमें आत्मा का सुख देता है, हमें मानसिक शांति देता है बृहस्पति अच्छा होने से। तो ग्रहों के इसी तरह गोचर से हमारी कुंडली में अच्छे और बुरे का परिणाम निकलता है कि बच्चा कैसे होगा। ग्रहों को सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद हम विश्लेषण कर सकते हैं कि बच्चे के भविष्य के बारे में ज्योतिष आपको बताते हैं। आपको अध्ययन बहुत अच्छे से करना होगा कि कहाँ ग्रह बैठे हैं, किसके साथ बैठे, अस्त तो नहीं है और नीच के तो नहीं है, और किससे संपर्क बनाए हुए है। राहु है तो आपको भ्रमित कर देगा। बहुत अच्छे आपके बृहस्पति हों तो भी ये आपको वो करेगा। तो ये सब ग्रहों के बैठने से भी जानकारी होती है। तो मैंने आज आपको प्रत्येक भाव में कारक के बारे में जानकारी दी। ये बहुत ज़रूरी आपके लिए है। नमस्कार।